आज के रन का फंडा के एपिसोड में हम लोग मल्टीपल पॉइंटर्स को कवर करेंगे, तो आपकी रेफरेंस के लिए टाइम स्टैम्प मैं नीचे लगा दूंगा, आप उसको चेकआउट करके अपने रेलेवेंट सेक्शन पे जा सकते हैं। सबसे पहले एक आईपीओ की बात करते हैं जो इस वीक ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस। अगर कंपनी की बात करें तो 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कस्टमाइज्ड वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आज के दिन 738 क्लाइंट्स को 1,52,000 से ऊपर सीट्स को प्रोवाइड कर रखा है। मतलब एक अच्छा क्लाइंट बेस है, मल्टीपल लोकेशंस में कोवर्किंग स्पेसेस को प्रोवाइड कर रही है। आईपीओ ओपन होने वाला है 10th ऑफ जुलाई यानी कि थर्सडे को, क्लोज हो जाएगा 14th ऑफ जुलाई को। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 15th को। 16th को या तो आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा, मतलब अनब्लॉक हो जाएगा, या फिर आपको शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड 17th ऑफ जुलाई है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। अगर हम रिटेल की बात करें तो 36 शेयर्स का एक लॉट है 14,652 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 15 लॉट्स के लिए मिनिमम आपको अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 65.19% और आईपीओ के बाद रह जाएगी 58.25%। क्यूआईबी के लिए 49.65% का एलोकेशन हो जाएगा, एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.89% का, रिटेल के लिए 35.75% का और एम्प्लॉय कोटा बैलेंस हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे ना आपको पता चलेगा कंपनी लॉस में, उसके बाद भी रिटेल का 35% का एलोकेशन कैसे हुआ? तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट आरएचपी से आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है। देखिए, मल्टीपल सेक्शंस, मल्टीपल क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करने के बाद ही कंपनी बन सकती है। 35% का एलोकेशन वाली कंपनी जो रिटेल को 35% दे रही है, तो यहां पे आप कंप्लीट चेकआउट कर सकते हो। कंपनी अपने टेंजिबल एसेट्स का क्राइटेरिया, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्राइटेरिया, नेटवर्थ का क्राइटेरिया, ऑल्सो इमीडिएटली पास फाइलिंग रिटेल्स की ध्यान में रखते हुए कंपनी 35% एलोकेशन दे रखती है। ये कंपनी ने कंप्लीट कंप्लायंस को पूरा किया है। ये एलिजिबिलिटी ऑफर का आप कंप्लीट पेज पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये पेज नंबर 463 है जो आरएचपी है उसका, जो लेटेस्ट फाइलिंग हुई है उसके बेसिस पे। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। एम्प्लॉइज को 37 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। 582 करोड़ का छोटी साइज का आईपीओ है। 445 करोड़ का फ्रेश इशू बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। 387 से लेके 407 का है प्राइस बैंड। हम फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल्स में आपको काफी दिक्कतें मिल सकती है। टोटल एसेट्स कंपनी का 4650 करोड़ पे पहुंच गया है। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 2 सालों में, विच इज वेरी गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे तो 2024 वर्सेस 2025 में 26% का ड्रॉप है और ये प्रॉफिट कभी था ही नहीं। ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट है, पर जब नेट की बात करते हैं तो प्रॉफिट नहीं आता है। इबिडा लेवल पे कंपनी पॉजिटिव है, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 100 करोड़ का लॉस था 2023 में, 2024 में 50 करोड़ का, 2025 में 63 करोड़ का। कंप्लीट आईपीओ में अगर बात करेंगे ना, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी किस तरीके से काम करती है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। कंपनी का कितना फ्रेश एलोकेशन है, कितना ओएफएस है, बट सबसे बड़ा सरदर्द कंपनी के लिए बना हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो है अच्छा खासा लॉस में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो 42% का निकल के आ जाएगा। ईपीएस नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। डेट कंपनी में 2.9 का रेशियो है डेट टू इक्विटी का, थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है। फाइनली अगर हम पीयर कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ एक कंपनी हमारे सामने आती है जिसका नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसका पी रेशियो 63 का चल रहा है। कंप्लीट डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए 407 के इशू प्राइस के अगेंस्ट में एज पर सोर्सेज, एज पर जितने भी डिटेल्स हमारे सामने हैं, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप वेबसाइट्स पे चेकआउट करोगे कहीं पे भी हर जगह आपको 0 दिखेगा या फिर बहुत ही नॉमिनल से दिखेगा। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम एज सच आपको नहीं दिखेगा, आपको लगेगा 0 है। पर जितना एक्चुअल मार्केट में काम की बात कर रहे हैं हम, वहां पे 5% का ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये अंदर की न्यूज है जो मैं आपको दे रहा हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैं सुन पा रहा हूं, जितनी मेरे पास अपडेट है, 5 से 7% का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या कंपनी की एंकर बुक अच्छी आती है। अगर कंपनी की एंकर बुक अच्छी आती है, इवन दो कंपनी लॉस में है, तो ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं करूंगा, पर जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है लिस्टिंग गेन पे अप्लाई करने वाली, क्या वहां पे कंपनी एलिजिबल हो पाती है, नहीं हो पाती, देखना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी नेट लेवल पे लॉस में, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इसके अलावा बाकी सब कुछ एसेट्स लाइन में बैठ रहा है, पर यह दिक्कत कोई छोटी दिक्कत नहीं है, बड़ी दिक्कत है। इसीलिए हमें देखते हुए कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन स्टेटस आता है और एंकर बुक आती है, अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। आपका क्या माइंडसेट बन रहा है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे ये सारी चीजें मैं अपडेट करता रहता हूं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस की। देखो, अगर आप बिटकॉइन का एनालिसिस देखोगे ना, तो बिटकॉइन का एनालिसिस बहुत सिंपल हुआ है। ये अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। यहां पे आपका कंप्लीट डिसीजन मिलेगा जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तब, कि 1,10,000 के ऊपर बुलिश हो गया और इमीडिएटली अगर बात करी जाए तो 1,07,000 के नीचे बेरिश हो गया। बीच में आपको वेट एंड वॉच करना या फिर अपनी
ऑप्शंस में काम करते हो, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जहां पे मैं पर्सनली काम करता हूं, यहां पे आपको ऑप्शंस में भी काम करने का ऑप्शन मिलता है। यहां पे आप जाके आराम से बिटकॉइन का, इथेरियम के ऑप्शंस में काम कर सकते हो। तो ये बीच में प्रीमियम मीटिंग का काम किया जा सकता है, ऊपर और नीचे के लेग्स को सेल करते हुए, और यहां पे आपको डेली, वीकली सब एक्सपायरीज मिल जाती है, आप चेकआउट कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट खुलाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। यहां पे सारी डिटेल्स भी है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे, वॉल्यूम्स आपकी स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए और स्टडी करने के लिए आपको बिटकॉइन को, क्रिप्टोस को ढंग से स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद ही अपना काम कीजिएगा। पर लिंक आपको ओपन करने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म भी दे रखा है, हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, जहां पे जैसे कोई इमीडिएट चेंज होता है या मुझे लगता है कुछ सेटअप बन रहा है, कुछ स्टडी हम कर सकते हैं, तो मैं वहां पे शेयर करता हूं, तो वो चीज आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस की। निफ्टी में ना आज मुझे लगाना पड़ेगा आपके लिए इंट्राडे का चार्ट। इंट्राडे के चार्ट में ये एक बार जितने भी मूविंग एवरेजेस है सबको हाइड करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, जेन स्ट्रीट का मैटर अभी हमारे सामने रिसेंटली आया था कि भैया जेन स्ट्रीट वालों ने इंडिया से कितने हजारों करोड़ का, 36,000 करोड़ का ऑप्शंस में नेट प्रॉफिट करके गए इंडिया से। ये जो आज काम हुआ ना, ये जेन स्ट्रीट नहीं तो उसके भाई, मामा, चाचा, काका, बाबा का ही काम था। मतलब जो आज चलते चलते एंड में आखिरी 15 मिनट में स्पाइक आया। अगर आप सेंसेक्स के प्रीमियम देखोगे ना, तो 2-2 रुपए का ऑप्शन की वैल्यू होगी 150-150 रुपए कॉल की। अगर हम एट दी मनी कॉल ऑप्शन की प्राइस के स्पाइक चेकआउट करोगे ना, मैं अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ एक आध स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा जिसको चेक करने में, मतलब 75 गुना हुए हैं 15 मिनट में। और ये कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं था, कोई इंटरनेशनल मार्केट में मूव नहीं था, इंडियन मार्केट का मूव था। बस इतना सा डिफरेंस है, जब जेन स्ट्रीट काम करता था वो लोग क्या करते थे, 200-250 पॉइंट का मूव करते थे। अभी इन्होंने क्या कहा, यार 200-250 नहीं, हम 100-125 पॉइंट का मूव करते हैं। एक बार सीधा ये मूव आया। इस मूव से पहले ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन बाय किए गए बड़ी पार्टी की तरफ से, कौड़ियों के भाव में 2 रुपए 3 रुपए में सीधा 150 रुपए में जाके एंड में जाते थे चिपका दिया। ऐसे समय पे आप समझना चाहिए आपको क्या होता है। ऐसे समय पे एनालिसिस कल का बहुत सिंपल हो जाता है। कल का सिंपल एनालिसिस ये होता है कि आज की ये कंप्लीट ट्रेड फेक थी और यहां पे वापस से रिवर्सल होके मार्केट कल आपको यहां तक मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो ये ट्रेड हमारे लिए स्टडी में आ जाती है। कल जैसे ही 25,490 का लेवल नीचे की साइड कटता है, ये एक इजी इंट्राडे की ट्रेड होती है जो आप कैप्चर कर सकते हो। बिकॉज अगर ये मूव आज का फेक था तो ये आपको मिल जाएगा। अगर ये मूव आज का फेक नहीं था तो कभी भी कल के दिन मार्केट को 25,480 छोड़ो 470 के नीचे कभी जाना ही नहीं चाहिए। अब आपको पता चल जाएगा कि ये मूव फेक था या असली था। सिंपल से मेरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, कल के पहले 1 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर अभी भी आई थिंक जो हमारी कंप्लायंस अथॉरिटी ने किया है वो अच्छा किया है, पर थोड़ी और यहां पे कंप्लायंस को चेक करने की हमारे लिए जरूरत होने वाली है। और कल स्पेसिफिकली 15 मिनट के चार्ट पे 10 EMA की स्ट्रैटेजी अप्लाई होने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है, तो उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप डेली कैंडलस्टिक देखोगे तो ऐसे आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, पर इंट्राडे में जाके देखोगे तो बहुत बड़ा खेला हो गया एंड में, विच इज वेरी रॉन्ग। तो यहां पे भी सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है। अगर इसके नीचे आता है तो एक बार ये मूव सिंपल हो जाता है, यहां से नीचे जाने के बाद नेक्स्ट मूव स्टार्ट होता है। पॉजिटिव साइड की कोई भी ट्रेड बनेगी 57,400 के ऊपर, 350 मान लीजिए, इसके ऊपर ही जाके कोई नई पॉजिटिव ट्रेड बनेगी। वरना सबसे पहले कल इंट्राडे में ध्यान रहेगा कि क्या ये मूव नेगेट होता है या नहीं होता है। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर डिस्कस करना जरूरी है। विक्स जिस तरीके से नीचे जा चुका है ना, अगले 15 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा 1000 पॉइंट का मूव मिनिमम निफ्टी में और 2-2,500 पॉइंट का मूव मिनिमम बैंक निफ्टी में आपका वेट कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस यहां पे अप्लाई करते हैं। मतलब कभी भी कोई भी काम एक्सट्रीम नहीं हो सकता है। यहां पे एक बार आप विक्स देखिएगा, विक्स अगर यहां पे गया है और फिर अब यहां पे आया है, अब यहां पे ये लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जब ये विक्स वापस बढ़ेगा, वापस बढ़ती मतलब एक बड़ा मूव हमारे लिए वेट करेगा। निफ्टी में भी अभी डेली कैंडलस्टिक पे देखोगे ना, आज पहला ऐसा दिन था कि 3-4 घंटे मार्केट के मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज एकदम रेंज में फंसा हुआ है। पर आप वेट करिए, बहुत जल्दी ये रेंज ब्रेक होने वाली है। 15 दिन तो मैंने सेफर साइड पे बोल दिया है, वरना ट्रॉलर्स बहुत ट्रॉल कर जाते हैं। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है अगले 10 दिन के अंदर अंदर भी आपको मूव मिल गया तो आई वोंट बी शॉक्ड। तो उस मूव के लिए रेडी रहिए। इधर साइड पे आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। आपको अपने प्रॉपर स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स लगाने चाहिए, रेंज मार्क करके रखनी चाहिए। रेंज में किस साइड में मूव होता है उसको ध्यान रखते हुए आपको मूव को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय द वे, इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपके लिए आज के दिन काफी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द बेटर क्रेडिट कार्ड कौन सा हो सकता है।